कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक्स इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है हमारे पास, और 26 चैप्टर है सर्वे का। ये हमारे इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि आपके पास एक कम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि दो कैपेसिटर बैटरी के साथ पैरेलल कनेक्टेड है, और या फिर बैटरी के साथ वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके लिए हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी। ये अरेंजमेंट्स हैं, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकते हैं अरेंजमेंट, कि एक सर्किट हो सकता है जिसमें पैरेलल कम्बिनेशन भी मिले आपको और सीरीज कम्बिनेशन भी मिले, लेकिन मेजरली आप इन दो कम्बिनेशन में सर्किट्स को डिवाइड कर सकते हो। दूसरा हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी चार्ज कैपेसिटर। ये अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और आप उसको चार्ज करते हो तो वो कैसे स्टोर होती है। एक तो तरीकाकार है देखने का कि आप उसको एक प्लेट से निकाल के चार्ज दूसरी प्लेट पे स्टोर कर रहे हो जो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एक तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज स्टोर होती है एनर्जी, और दूसरा एक और तरीकाकार भी है एनर्जी को स्टोरेज को देखने का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आप जैसे जैसे चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में डालते आ रहे हैं तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के दरम्यान में स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो एक तरीकाकार चार्ज की टर्म में देखने का कि चार्ज में स्टोर हो रही है एनर्जी, और दूसरा तरीकाकार हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने का। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। आपके पास दो या इससे ज़्यादा कैपेसिटर आप कंबाइन किए हो तो उसकी कई सारी अरेंजमेंट हो सकती हैं। तो उन अरेंजमेंट को देखेंगे हम कि आप क्या पॉसिबल है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक सीरीज अरेंजमेंट है और दूसरी हमारे पास है पैरेलल है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा कैपेसिटर, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर है, तो आप उसे इन कम्बिनेशन में अटैक कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं सर्किट डायग्राम, कि सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमारे पास ये जो सिंबल होगा आपके पास, ये दो परपेंडिकुलर नुमा मैंने से जो सिंबल बनाए हुए हैं, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। इस तरह एक ये दो लाइन कट की हुई है, एक लाइन स्मॉल है एक बड़ी है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम बैटरी कहते हैं। ये स्विच का सिंबल है, और ये हमारे पास है स्विच क्लोज का सिंबल। ये स्विच ओपन है, ये स्विच क्लोज है। और जो लाइन आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन, ये वायर है हमारे पास, ठीक है। और अ, हम इसमें एक आइडल वायर वायर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वायर की वो जीरो है। तो ये जो हमारे पास लाइन देखोगे जो डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने जोड़ा हुआ है जिन लाइन से, वो हमारे पास वायर होगी, और वायर में जो रेजिस्टेंस लेंगे हम वो जीरो लेंगे। तो ये हमारे पास है बेसिकली सर्किट एलिमेंट्स जिनको यूज करते हुए हम कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। और भी होते हैं लेकिन इस चैप्टर के लिए हमारे पास ये काफ़ी है। तो पहला केस है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन का। ये है बैटरी, ये अटैच है जो मैंने उसका वोल्टेज भी है, और इस बैटरी के टर्मिनल के साथ ये यहाँ पे इसी टर्मिनल के साथ ये आपके पास कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। कैपेसिटर वन जुड़ा हुआ है, और इसी टर्मिनल के साथ हमारे पास कैपेसिटर टू जुड़ा हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये बेल जो ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ दोनों एंड जुड़े हैं इसके कैपेसिटर के, और हमारे पास ये जो पॉजिटिव एंड के साथ बैटरी के दोनों कैपेसिटर के एंड जुड़े हुए हैं। तो ये कम्बिनेशन हमारे पास कहलाता है पैरेलल, C1 C2। अब आप देखें कि जो वोल्टेज यहाँ पे बैटरी अप्लाई करी है C1 को, वही वोल्टेज अप्लाई हो रहा है C2 के लिए। तो जो अगर 6 वोल्ट है बैटरी का, तो यही 6 वोल्ट C1 को अप्लाई होगा, और यही 6 वोल्ट C2 को अप्लाई होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों कैपेसिटर के क्रॉसपोंड, वो बिल्कुल सेम है, वो उतना ही है जितना बैटरी अप्लाई कर रही है। तो delta V1 is the capacitor voltage of capacitor 1, and delta V2 is the capacitor is the voltage difference between two plates of parallel plate capacitor। तो दोनों हमारे पास यहाँ पे सिमिलर है। तो जैसे हमारा मकसद ये है कि विश टू रिप्लेस these टू कैपेसिटर बाय जस्ट सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट। तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास कैपेसिटर का, इसको रिप्लेस करें इस एक ही कैपेसिटर से, जो जिसमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो दो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है उसका इफेक्ट मौजूद हो, वो बिल्कुल कैपेसिटर इक्विवेलेंट हो। जो C1 C2 सर्किट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सी इक्विवेलेंट भी वही करेगा, ठीक है। तो मैं C1 C2 दो कैपेसिटर को रिप्लेस करना चाहता हूँ एक कैपेसिटर से, उसे हम कहते हैं सी इक्विवेलेंट। ठीक है, कुछ यहाँ से इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा मकसद है इस दोनों एक्सरसाइज में, अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज में हो या हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो।
तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास जो चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, लेट से प्लस बैटरी टर्मिनल है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और यहाँ पर भी इसी तरह प्लस चार्ज ऐसे स्टोर होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल इक्विवेलेंट का, अब अगर आप इसको दोनों कंबाइन कर लें, आप यूँ देख सकते हैं आराम से इसको, कि इस कैपेसिटर को अगर कंबाइन कर लें आप, ये देखें कैपेसिटर की प्लेट्स को अगर कंबाइन कर लें, तो सी इक्विवेलेंट में जो चार्ज होना चाहिए जो होगा, दोनों का सम होगा। ठीक है। तो इसका Q1, कैपेसिटर वन का लेट से Q1 था जो इसमें स्टोर था, और Q2 हमारे पास है कैपेसिटर टू पे जो चार्ज स्टोर है। तो जो चार्ज इस पे आएगा, जो इस इक्विवेलेंट सर्किट पे आएगा, वो इन दोनों का सम होगा। आप इसको इस तरह आसानी से देख सकते हैं। तो Q इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q टोटल इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। हमारे पास एक और फार्मूला है, वो हमारा कैपेसिटेंस के लिए, कि चार्ज इक्वल होता है Q इज इक्वल टू सी वी, ये हम पढ़ चुके हैं। Q इज इक्वल टू, charge is directly proportional to the voltage and C is the proportionality constant। तो Q is equal to CV। तो मैं अगर यही फॉर्मूला यूज़ करूँ इस Q टोटल की जगह पे, ये Q इक्वलेंट डेल्टा V, इसका भी तो पोटेंशियल सेम है, इस Q1 की जगह पे C1 और जो कैपेसिटर वन है, और डेल्टा V1 कैपेसिटर वन का वोल्टेज, और Q2 की जगह पे C2 और V2 जो कैपेसिटर टू का वोल्टेज है। हम पिछली स्लाइड पे देख चुके हैं कि आपके पास जो दोनों ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो सेम है, डेल्टा V1 इक्वल्स टू डेल्टा V2 इक्वल्स टू डेल्टा V1। तो ये सारे डेल्टा V हैं, ये भी डेल्टा V है। ये आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपके पास कैपेसिटर दो हो तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है C1 प्लस C2। तो अब आप ये सिर्फ कर सकते हैं कि इस सर्किट में जहाँ पे दो कैपेसिटर पैरेलल जुड़े हुए हैं, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सर्किट के साथ जिसकी कैपेसिटेंस इन दोनों का सम हो। तो ये हमारे पास है C1 प्लस C2, सी इक्वलेंट है, और ये हमारे पास जो सर्किट है बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जो पहले हमारे पास बिहेव करता था। इसी तरह आपके पास अगर एक से ज़्यादा जो कैपेसिटर हैं, दो से ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो आपके पास C1 प्लस C2, C3, C4 एंड सो ऑन। तो इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटेंस की एडिशन। कैपेसिटेंस आप देखेंगे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है, वो दोनों कैपेसिटेंस की मिनिमम से ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस, जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में आप देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रही है। एक और रिलेशन में आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू, अगर मैं करूँ, वो कैपेसिटेंस इक्वल होती है पैरेलल प्लेट्स के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम बिटवीन द दीज टू प्लेट्स, और डिवाइड बाय डी। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास कि अगर कैपेसिटर सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनके दरम्यान में डी तो सेम है। ठीक। लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटर में आप देखते हैं कि जब आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो दोनों का एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ा है तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो दो कैपेसिटर इस तरह से एडिड हैं कि इनमें आपके पास पोटेंशियल जो सेम अप्लाई हो रहा है और उनका एरिया बढ़ रहा है, तो आपके पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो एक इस तरह डेफिनेशन से देखने का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन से भी आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस पैरेलल में क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि एज अ होल आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है उसका एरिया बड़ा होता है, चार्ज को स्टोर होने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है बड़ा, बस वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखें फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि आपके पास, वो सीरीज पहले देख लेते हैं क्या। ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये है हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक। तो आप देखें कि जो कैपेसिटर को, अगर आप वोल्टेज ड्रॉप देखें इसका, ये यहाँ से ये यहाँ तक आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप इसका है कैपेसिटर वन का, और यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैपेसिटर टू का है। तो दोनों को सेम वोल्टेज नहीं मिल रहा। दरम्यान में जो ये कैपेसिटर है उसको इस कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस होने के बाद फिर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलता है। ठीक। तो ये हमारे पास एक निशानदेही है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ये वो है सीरीज में है। तो ये सीरीज में अटैच्ड है आपके पास कैपेसिटर।
तो ये तो हमें देखने को मिल गया कि इस सीरीज में कैसे अटैच है, आप वो देख सकते हैं कि इनके दोनों को सेम वोल्टेज नहीं मिला, तो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि सीरीज में है एक कैपेसिटर कि C2 को वो वोल्ट में इस C1 से वोल्टेज माइनस होने के बाद C2 पे वोल्टेज मिलता है। तो अब आप क्या बात करें अगर ये चार्ज स्टोरेज की इसकी, तो ये नेगेटिव प्लेट है हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट आपके पास चार्ज स्टोर होगा। अब चार्ज करेंगे इसको, तो इस प्लेट पे आपके पास प्लस चार्ज होगा, इससे प्लस होगा। अब ये वाला टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह नेगेटिव होगा और यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस चार्ज। और अब आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस करें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या होंगे, यहाँ पे ये देखें, एक ये जो शॉर्ट ऑफ अपने आप को एक कैंसिल करें, तो जितना यहाँ इससे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही तकरीबन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है अगर आपके पास कैपेसिटर सेम है। तो ये आपके पास पोटेंशियल जो है वो उसको जो जो चार्ज एज अ होल स्टोर हो रहा है वो आउटर प्लेट पे है। ये आउटर प्लेट देखो प्लस, और ये हमारे पास माइनस है। तो ये देखें आपके पास इसको रिप्लेस करोगे जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो डी होगा वो बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि दरम्यान में जो ऐसा कम्बिनेशन में ड्रॉ किया हुआ है कि दरम्यान में एक प्लेट पे प्लस है, यानी कि एक वायर पे प्लस आ रहा है और दूसरी वायर पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये देखिए चार्ज क्या हुआ, जितना प्लस है माइनस एज अ होल तो ये न्यूट्रल नजर आ रहा है अगर कैपेसिटर सेम है। तो जितना इस प्लेट पे प्लस होगा उतनी ही इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो दरम्यान में आपके पास इसको न्यूट्रल समझें, आप न्यूट्रल ही है। तो फिर आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसकी एज अ होल जो डी है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो न्यूट्रल हो गया, दरम्यान में आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, डी बढ़ गया। और हमने ये देखा है कि सी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है डी के। तो डी जब आपके पास बढ़ गया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो यहाँ से हमें पहली चीज़ मिली है कि कैपेसिटेंस सीरीज में डिक्रीज होगी, और देखने का ज्योमेट्रिकली ये तरीकाकार है। अब आ जाए मैथमेटिकली। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि आपके पास जो चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा वो दरम्यान में तो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। और चार्ज आपके पास जो जितना Q1 पे स्टोर होगा उतना ही Q2 पे स्टोर होगा। ठीक है, दरम्यान में। तो यहाँ पे आपके पास आएगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपके पास जितना Q1 पे होगा उतना ही Q2, और आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वहां से मैंने आपको दिखाया चार्ज सेम रहेगा, डी उसका बढ़ जाएगा आप वो देख लें, लेकिन चार्ज आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसका। ये रहा मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो चार्ज उनका दोनों का ये इक्विवेलेंट का आपके पास सेम रहेगा। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप आप देख रहे हैं कि जो टोटल वोल्टेज है जो बैटरी अप्लाई करी है वो दो जगहों पे कंज्यूम हो रहा है, एक C1 में और दूसरा C2 पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर चार्ज चलता है यहाँ पे, यहाँ से अगर हमारे पास चार्ज चलता है तो पहले वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा यहाँ पे C2 पे, फिर जितनी बचेगी हमारी वहाँ C1 पे सारी कंज्यूम करेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे बैटरी में दोबारा गिर जाएगा। तो दो जगहों पे कंज्यूम हो रहा है हमारे पास जो चार्ज अपनी एनर्जी लेके जाता है पोटेंशियल से। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा टोटल जो बैटरी अप्लाई करी है दो जगहों पे, Q1 C1 पे और दूसरा C2 पे। तो ये मेरे पास बेसिक दो इक्वेशन है। अब मैं इसे बिल्डअप कर सकता हूँ रिलेशन को। जो हमने ऊपर देखा वो ये ऐसे है कि मैं पोटेंशियल की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इस रिलेशन से, Q इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन है CV। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लूँ C को सिर्फ ले जाऊँ, C यहाँ पे डिवाइड हो गया और ये है V। तो Q की जगह पोटेंशियल की जगह पे आ गया Q डिवाइड बाई सी, यहाँ पोटेंशियल की जगह पे आ गया Q डिवाइड बाई सी, पोटेंशियल की जगह जगह पे आ गया Q डिवाइड बाई सी। और ऊपर हम देख चुके हैं कि सारे सी एक Q हमारे पास सेम है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे तो Q था ही था C इक्वलेंट, तो इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे भी सारे Q सेम है, Q कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो Q से कैंसिल, और हमारे पास 1C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1C1 प्लस 1C2, 1/C2। तो ये रही मेरे पास इक्वलेंट कैपेसिटेंस व्हेन वी हैव सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आपके पास ये है।
अब अगर आपके पास एक से दो से ज़्यादा हैं सी कैपेसिटेंस के कम्बिनेशन, तो वन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि जो सी इक्वलेंट है, टोटल कैपेसिटेंस है एक सीरीज कम्बिनेशन की, वो इस पूरे कम्बिनेशन की जो मिनिमम कैपेसिटेंस है उससे भी कम होती है। ठीक है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ मिनिमम कैसे है, और मैंने आपको तो बताया कि ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा कैपेसिटर है जिसकी डी इंक्रीज हो रहा है, एज अ होल चार्ज तो सेम रह रहा है लेकिन डी इंक्रीज हो रहा है, और डी इंक्रीज हो तो हमारे पास कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सर्किट गिवन है और अब ये पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है इसकी। ठीक, और थोड़े सिंबल मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि हम कैपेसिटर को पॉइंट आउट कर सकें कि हम किस कैपेसिटर को डील करते हैं। तो कुछ हमारे पास जो इजी हैं वो स्टार्ट करते हैं इससे। तो मैंने इसकी पहले ये जो हम आप देख रहे हो कि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में जब आपके पास है कैपेसिटर, इन दोनों को सेम वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे इनके दोनों पॉइंट सेम है, तो आप इनको सिंपली ऐड करोगे तो बी और सी की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मैंने लिखा हुआ उसे सी बी, और वो 1 + 3 है, तो ये सारे माइक्रोफैरड में है वैल्यूज जितनी भी गिवन है, तो ये 4 माइक्रोफैरड बन गया। तो आपके पास अब जो कैपेसिटर बनेगा इक्विवेलेंट वो ये होगा, इसमें ये 4 लगा हुआ है और ये हमारे पास अब यहाँ पे लगा हुआ है सी बी सी, जिसकी कैपेसिटेंस है 4, और ये भी 4 हो गया। ये मेरे पास जैसे सेकेंड हैंड है, और नीचे हमारे पास कैपेसिटेंस जैसे पहले लगे हुए थे वो वैसे ही लगे रहेंगे। तो ये रहे हमारे पास कॉम्बिनेशन, जो अब ये करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद हमारे पास सर्किट की शक्ल कुछ इस तरह से है। अब नेक्स्ट टाइम करते हैं, और वो ये है कि मैंने ये किया है, इन दो को अब ऐड किया है, इन दो को, ये बन जाएगा सी बी सी, इसको ऐड करूंगा। अब ये कॉम्बिनेशन आप देख लें ये कौन सा है, सीरीज है, तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वोल्टेज दोनों कैपेसिटर को सेम अप्लाई नहीं हो रहा। तो वन वो सी बी सी ए बी सी जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इज इक्वल टू, इसकी भी 4 है इसकी भी 4 है, 1/4 माइक्रोफेरेड 1/4 माइक्रोफेरेड, ये इक्वल हो जाएगा, आप इसका अगर एलसीएम लें वो बन जाएगा 1/2, और 1/c इज इक्वल टू 1/2, आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगी जो सी ए बी सी है इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। अब मैं आपको दोबारा शो करता हूँ कि अब हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस क्या बनी है। तो ये करने के बाद यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटेंस बन गई, सर्किट बन गया ये। तो इन पूरे 3 कैपेसिटर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक ही कैपेसिटर के साथ, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इनकी वो है सी ए बी सी। तो ये रहा मेरे पास सर्किट। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि डी और ई जो है ये भी पैरेलल हैं, और पैरेलल में ऐड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद आप देखोगे कि जो रिजल्ट बन हमारे पास आया कि इस दो डी और ई को मैंने रिप्लेस कर दिया ये इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, अब आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि ये हमारे पास किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास ये बन जाएगा डी ई एफ, डी ई की पहले हमने ऐड किए हुए हैं, अब हमारे पास आएगा डी ई एफ। तो डी ई एफ जो दो कैपेसिटर है, एक हमारे पास है 8, तो 8 मेरे पास ये आ गया, और दूसरा भी हमारे पास था 8, तो इनको हम आप रेसिप्रोकल इसका एलसीएम लोगे तो वो 1/4 बन जाएगा। तो डी ई एफ हमारे पास बन गया सी डी ई एफ इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड। ठीक, अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई है ये ये सर्किट बन गया। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर है नीचे। तो हम देखें ऐसा ऐसा सर्किट छोटा करते आ रहे हैं और इसको रिप्लेस करते आ रहे हैं, और ये हमारे पास ऊपर वाले जो सर्किट है वो कैपेसिटेंस है वो सी ए
बी सी, और नीचे वाले हमारे पास है सी डी ई एफ। अब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसको जितना वोल्टेज ए बी सी को जा रहा है कैपेसिटर को, उतना ही वोल्टेज डी ई एफ को जा रहा है। अब आपकी जो ए बी सी है कैपेसिटेंस, वो हमारे पास है 2, और डी ई एफ हमारे पास है 4 माइक्रोफैरड। अब हम इनको ले लेंगे कम्बिनेशन पैरेलल, दोनों को ऐड कर देंगे, और वो कर दिया हमने इन दोनों को ऐड। ऐड करने के बाद आप देख रहे हो कि हमारे पास रिजल्ट है 6 माइक्रोफैरड। अब ये 6 माइक्रोफैरड बेसिकली पूरे सर्किट को रिप्लेस कर रहा है कि आप इन दो एंड्स के दरम्यान में सिर्फ एक 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दें, तो वो इस पूरे सर्किट को रिप्लेस कर लेगा। 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी आपके पास इस तरह से काफ़ी सारे सर्किट्स कैपेसिटर जिसमें इन्वॉल्व हों, तो आप इस तरह से उसको तोड़ते आएँ। जहाँ पे आपको सीरीज नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको पैरेलल नज़र आ रहा है, आप उसको तोड़ते हैं, तो आपको एट द एंड आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे एक सिंगल कैपेसिटर में, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगी पूरे सर्किट की। टू कैपेसिटर्स गिव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैरड। दो कैपेसिटर हैं और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हमारे पास 9 पिकोफैरड। तो मैंने सी इक्विवेलेंट पैरेलल लिखा है, सी इक्विवेलेंट पैरेलल। तो अगर आप दो कैपेसिटर हैं उनको आप अगर जोड़ें, पैरेलल जो में जोड़ें, तो आपके पास आएगा 9 पिकोफैरड, और पैरेलल का फार्मूला मैंने यहाँ पे साथ लिख दिया, ठीक है। और वही अगर आपके पास है, वही सेम कैपेसिटर अगर आप उसे जोड़ें सीरीज में, तो आपके पास आती है 2 पिकोफैरड, ठीक है। अगर आपके पास है वही दो कैपेसिटर, और दो कैपेसिटर को अगर पैरेलल में जोड़ें, तो आपके पास 9 पिकोफैरड आती है। और अगर आप उन्हीं को सी में सीरीज में जोड़ें, तो आपके पास है 2 पिकोफैरड। तो आपसे ये पूछा गया व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटेंस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अलजेब्रा की है, कि आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो हमने दोनों के हमें इंफॉर्मेशन ये मिल गई क्वेश्चन से, तो मुझे हमें पता है कि जो इनके रिलेशन है, अगर दो सीरीज में हो तो ये रिलेशन होता है, अगर आपके पास हो पैरेलल हो तो कैपेसिटेंस का ये रिलेशन होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, बाकी इसके बाद तो अलजेब्रा है। तो मैंने इसे क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद C2 + C1 और C1 C2, और ये जो इन्फॉर्मेशन है सी इक्वलेंट की, वो देखें सी इक्वलेंट अगर सीरीज में जोड़े हैं, तो सीरीज से मैंने स्टार्ट किया। तो सीरीज में है तो सी इक्वलेंट हमारे पास है 2 है, तो सी इक्वलेंट की जगह पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है, जो कि 0.5 है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब C2 + C1 सम है ये, और सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी इक्वलेंट पैरेलल, और सी इक्वलेंट पैरेलल की वैल्यू है हमारे पास 9 पिकोफैरड। तो इस वजह से 9 मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ऊपर सम बन रहा था, और यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दी मैंने इस कम्बिनेशन से, और सम की वैल्यू है मेरे पास ना यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे इसको C1 C2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा, 0.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और C1 C2 इज इक्वल टू 18। तो इन दोनों कैपेसिटर का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 18। अब स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, इस वाले कम्बिनेशन से। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, सी इक्वलेंट की वैल्यू पुट कर दी है, वो है 9। 9 इज इक्वल टू C1 + C2। तो C2 की यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 C1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो C2 आ गया। C2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये मेरे पास आ गया ये रिलेशन, C1 × 9 - C1। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगी, ये इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप पेयर बना लें, फैक्टर्स बना लें, तो एक फैक्टर बन जाएगा, ये -9C है फैक्टर के, अगर आपको याद हो। तो आपने फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि आप उनको सम करें तो वो बने -9C1, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो ये प्रोडक्ट बने C1² × 18। तो मैंने -9C1 को डिवाइड किया दो में इसको ब्रेक किया, एक है -3C1 और दूसरा है -6C1। तो इनका अगर आप सम लें तो मैं देखें -9 बनता है, और अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो वो C1² 18 बनता है। तो यहाँ से अब आप कॉमन ले लें इनसे, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, ये देखें यहाँ 6 कॉमन आएगा, ये C1 रह जाएगा, और ये रह जाएगा -3। और यहाँ पे आप कॉमन लेंगे C1 आएगा सिर्फ कॉमन, C1 - 3। तो एक आपके पास ये सक्सेसफुल
फैक्टराइजेशन का साफ रिजल्ट ये है कि यहाँ पे भी जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो इन दोनों में C1 -3 कॉमन ले लें तो आपके पास ये बन जाएगा। तो एक आपके पास कैपेसिटर है, C1 की वैल्यू पॉसिबल है दो, एक वो 6 हो सकता है और दूसरा हमारे पास 3 हो सकता है। अगर C1 हमारे पास 6 है तो C2 हमारे पास होगा 3, और अगर हमारे पास C1 3 है तो C2 होगा 6। तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो ये आप देखेंगे कि इनकी अगर पैरेलल में जोड़ें तो आपको 9 मिलेगा, और अगर आप इनको सीरीज में जोड़ें तो आपको 2 मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 17। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, इसको आप ट्राई करें कि ये इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इस कॉम्बिनेशन का ये पहला जो कॉम्बिनेशन हमने डील किया उससे ज़्यादा सिंपल है। ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो इधर आप इक्वलेंट इसकी रिप्लेस कर दोगे फिर ये पैरेलल में हो जाएंगे, इसकी रिप्लेस करोगे तो फिर ये दोबारा सीरीज में हो जाएंगे। इसको ट्राई करें आप। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 21। A group of identical capacitors is connected first in series and then in parallel. The combined capacitance in parallel is 100 times larger than for the series connection. How many capacitors are in the group? तो हमें ये कहा गया है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हों कि अगर आप उसे जोड़ें, पैरेलल जोड़ें, तो वो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन से 100 टाइम ग्रेटर होंगे। ठीक है, अगर आपके पास कितने कितने कैपेसिटर हों कि आप, और सारे आइडेंटिकल हैं, सारे सेम हैं, उनको आप जोड़ें पैरेलल में तो वो 100 टाइम्स ग्रेटर हों उससे जब आप उसको जोड़ें सीरीज में। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर पिक्चर दिखाऊं आपकी कि ये नंबर ऑफ कैपेसिटर, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हों कि आप उसको जोड़ें इस तरह पैरेलल। पहले आपने जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ तो मैंने 3 दिखाए, यहाँ पे हमें नंबर ही फाइंड करना है, और इन्हीं को अगर आप सीरीज में जोड़ दें, इन्हीं को अगर सीरीज में जोड़ दें, ठीक है, एंड सो ऑन, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी पैरेलल में, और वो 100 टाइम्स ग्रेटर होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के जो कि सीरीज में है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनेगा आपके पास। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल इज इक्वल टू 100 टाइम्स C इक्विवेलेंट सीरीज। तो C इक्विवेलेंट क्या होती है पैरेलल में? सबका सम होता है, C+C+C+C+C+ एंड सो ऑन, और यहाँ पे मुझे एंड सो ऑन करना चाहिए। और ये 100 टाइम्स 100 यहाँ पे आ गया। और C इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होती है हमारे पास? C इक्विवेलेंट होती है सीरीज में, वो ये होती है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C एंड सो ऑन। अब अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट, ये ऊपर आ जाएगा सीरीज, और ये बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सप्रेशन देख रहे हो। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की जगह पे ये वैल्यू आ गई, 100 वैसे का वैसे है, C इक्विवेलेंट की जगह पे आपके पास ये वैल्यू है। अब कितने कैपेसिटर हैं इस सीरीज में? वो n नंबर है। तो 1/C प्लस 1/C इन सब का सम करोगे तो वो बन जाएगा n/C। ऊपर 100 आ गया और नीचे आ गया NC। ये देखें, तो ये मेरे पास है NC इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय n डिवाइड बाय C। तो यहाँ तक ये चीज़ समझने की जो थी, जो मैंने यहाँ पे अभी तक एक्सप्लेन किया। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आपको बाकी सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। तो जैसे ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा था तो एन सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 100 C n। तो C से कैंसिल, और n यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और n का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास बन गया 10। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन जब आपके पास बेसिक फार्मूला अगर आपके पास लिखे हुए हैं कि पैरेलल का क्या मतलब है और सीरीज का क्या मतलब है, फिर आपके पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाती, क्योंकि आपके पास सामने जो पीछे यूज़ हो रहे हैं बैक एंड पे वो दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं।